क्या नगर निगम के अधिकारी जब यहाँ से गुजरते हैं क्या उन्हें शहर में कूड़े करकट के ढेर नजर नहीं आ रहे हैं? चलिए माना कि नगर निगम के 900 से भी ज़्यादा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में विभाग कोई और दूसरा इंतजाम भी तो कर सकता है शहर से कूड़ा करकट उठवाने का। क्यों नहीं कोई इंतजाम किया जा रहा है? अब देखिए, जो सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं, जो भी वो चाहते हैं, वो तो हमें नहीं मालूम कि सरकार उनकी मांगों को मानती है या नहीं, लेकिन अगर सफाई कर्मचारी 4 महीने तक हड़ताल पर रहे तो क्या 4 महीने तक कोई भी इस कूड़े करकट को नहीं उठवाएगा यहाँ से? क्यों नहीं कोई दूसरा इंतजाम किया जा रहा है कचरे को उठवाने का? नगर निगम ने जिम्मा उठा लिया है कि करनाल शहर को अब गंदगी से भरा हुआ बनाने को लेकर पहले स्थान पर लाना है। ये जो आप कूड़ा करकट देख पा रहे हैं, करनाल के नेहरू पैलेस में कुछ ऐसे हालात आपको देखने को मिलेंगे। और सिर्फ यही एरिया नहीं है, बल्कि शहर के अलग अलग जगहों पर आपको कूड़े के ढेर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 10 से 15 दिन हो जाते हैं, कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर आकर सफाई क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो स्ट्राइक पर चल रहे हैं। लगभग 950 से भी ज़्यादा सफाई कर्मचारी नगर निगम के स्ट्राइक पर चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में नगर निगम क्या कर रहा है? नगर निगम क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठकर क्या गहरी नींद में सो रहा है, जो इस तरीके से शहर के हालात बनाने में वो सबसे आगे आ रहा है? देखिए, पूरे हरियाणा में करनाल शहर पहले स्थान पर आता है। पूरे भारत में हमारा शहर चौथे स्थान पर आता है स्वच्छता को लेकर। लेकिन अब नगर निगम ने जिम्मा उठा लिया है कि करनाल शहर को कूड़े करकट में सबसे आगे लाना है। ये देखिए, इतनी ज़्यादा गंदगी, एक जो इतना बड़ा कचरे का ढेर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेहरू पैलेस के बिल्कुल अंदर जो है आपको ये ढेर जो है देखने को मिल जाएगा। अब नगर निगम को क्या चाहिए? नगर निगम को ये करना चाहिए कि वो किसी प्राइवेट कंपनी से टाई अप करे, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को हायर करे, ताकि शहर के ऐसे हालात ना हो। जब तक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, जब तक वो स्ट्राइक पर है, तब तक क्या, अब देखिए, स्ट्राइक वो अपनी मांगों को लेकर तो 2 महीने तक भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, 3 महीने तक भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में नगर निगम क्या कुछ नहीं करेगा? क्या 3 महीने तक ऐसे ही कूड़ा करकट या कूड़ा कचरा जितना भी है शहर में इसी तरीके से फैला रहेगा? कुछ दुकानदारों से मैं बातचीत करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कितने समय से सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आ रहे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कितने दिन से पड़ा ये कूड़ा? मैम, ये कम से कम 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा? नहीं। आपको मालूम है ना स्ट्राइक पे चल रहे हैं? ये तो है ही है मैम, पता नहीं कुछ ये मैटर है उनका आपस में, पता नहीं क्या। नगर निगम को कोई और तो इंतजाम करना चाहिए ना। कोई प्राइवेट हायर करके नहीं उठवाना तो चाहिए कम से कम। थोड़ा मतलब दुकानदार को यहाँ गंदगी होगी, मच्छर होंगे, बीमारियाँ भी नहीं आ रहे होंगे ऐसे तो बीमारी फैलेगी। देखो बाजार खाली पड़ा, आपके आगे कोई आता ही नहीं है, बदबू करके कौन आएगा? जबकि फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव सीजन में लोग शॉपिंग करने आएंगे ऐसे कूड़े के ढेर को क्रॉस करके। मेन मार्केट में ये हाल, आगे क्या होगा? ये गली का चलो मतलब और ज्यादा खराब होगा, जो मेन मार्केट में ये हाल है। सिर्फ स्ट्राइक तो देखिए 4 महीने तक भी चलती रहेगी, तो ऐसे में क्या 4 महीने तक ऐसे ही कचरे का ढेर पड़ा रहेगा? मैम, इनको प्राइवेट हायर करके कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह में कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, ताकि चलो सुविधाएं बनी रहे, इतने जब तक स्ट्राइक ना हो। बिल्कुल नगर निगम को चाहिए यहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाए और कचरे के ढेर को जो है साफ कराया जाए। कुछ और भी दुकानदारों से मैं बातचीत करना चाहूँगी, उनसे जानना चाहूँगी कि कब से ये कूड़ा करकट जो है इसी तरीके से पड़ा है। आ जाएंगे अंकल जी। अंकल, ये कचरे का ढेर कितने दिन से पड़ा है? कह रहे हैं 15 दिन हो गए हैं। ये 15 दिन हो गया है और इतना ग्राहकों का आना दुर्लभ हो गया है। बहुत इतनी बदबू, और चारों तरफ देखो आप, कितना नेहरू पैलेस की शान बिल्कुल खत्म कर दी है। मैं अशोक कुमार ऊजा करनाल से जी। अंकल, नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं 900 से भी ज़्यादा, वो स्ट्राइक पर चल रहे हैं, इस वजह से वो सफाई के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन नगर निगम को कोई और तो इंतजाम करना चाहिए ना, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को हायर करके, प्राइवेट वो जो होते हैं सफाई कर्मचारी, उन्हें हायर करके सफाई करवा देनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जो करेंगे तो ये देखो, करनाल की शोभा है। इस तरह देखते रहेंगे तो स्मार्ट सिटी कौन कहेगा? आप समझदार हैं, हम तो कह नहीं सकते। आपको में 4था स्थान मिला था स्वच्छता में हमारे करनाल शहर को। 3रा था जी, 3रा जो था मतलब आ गया चुका था। आप तो मेरे हिसाब से और नंबर 1 जी, अब तो नंबर 1 अब तो आप देख ही सकते हैं, मैं तो ज़्यादा कह ही नहीं सकता। अंकल, काफ़ी गंदे बदबू आ रही है, इतने गंदे हालात हैं। 10 ये मेरे क्लास वाले हैं, ये थोड़ा शर्म करते हैं, इनकी तरफ से मैं बता देता हूँ। आप बताओ मेरे को जी। जो ये वाकई एक बुरा हाल है जी करनाल का, बहुत बुरा हाल हो चुका है करनाल शहर का। ये हालात सिर्फ नेहरू पैलेस के नहीं हैं, बल्कि और भी जगह पर आपको इसी तरीके से कचरे के ढेर ही ढेर नज़र आ जाएंगे। आगे अगर आप देख पाएंगे, अगर आप वहाँ से गुजरेंगे, कर्ण विहार में भी आपको कुछ इसी तरीके से कचरे के ढेर जो हैं देखने को मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं, कोशिश करेंगे अंकल जी से बातचीत करने। अंकल जी आ जाएँ।
अंकल जी से जानना चाहेंगे। अंकल जी, कचरे का ढेर 15 दिन हो गए ऐसे ही पड़ा है, स्ट्राइक पर चल रहे हैं सफाई कर्मचारी, ऐसे में नगर निगम को चाहिए कोई और इंतजाम करे कचरा उठवाने के लिए। हाँ, इंतजाम तो करना चाहिए गुड़िया, फिर नगर निगम करते रहे ना, करना चाहिए। बिल्कुल। कस्टमर्स को भी हाँ, काफी दिक्कत है, सारे शहर को दिक्कत है, स्मेल भी है, सब कुछ है बेटे। और ये हालात सिर्फ यहाँ के नहीं है, शहर के हर कोने में आपको कचरे के ढेर मिले। बिल्कुल बिल्कुल, सारे शहर की दिक्कत है बेटे। तो नगर निगम को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। प्राइवेट जो सफाई कर्मचारी है, कृपया उन्हें हायर करें। कल भी हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन नगर निगम ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। कचरे के ढेर इसी से तरीके से पड़ते रहेंगे। ऐसे में आप त्योहारों के सीज़न में बीमार पड़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी और इतनी गंदी बदबू यहाँ से आ रही है। इस पूरे नेहरू पैलेस को जितना खूबसूरत पहले बनाया गया था, अब उतने ही बुरे हालात नेहरू पैलेस के हो चुके हैं। आप सभी लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूँ आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।